मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा श्री कृष्णा कॉलेज मनोरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के या बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जो पोर्शन चल रहा था हमारा वर्गीकी का, उस बुक से हमें वर्गीकी साहित्य लास्ट वीडियो तक कवर किया था और आज इस वीडियो में हम वर्गीकी साहित्य को ही आगे लेंगे और उसका टॉपिक पढ़ेंगे हर्बेरियम। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने वर्गीकी साहित्य के कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे हर्बेरियम कि हर्बेरियम क्या होता है। ठीक है, तो हर्बेरियम क्या होता है, देखिए, किसी वैज्ञानिक द्वारा जब किसी पादप की पहचान की जाती है तो वह उस पादप को किसी प्रतिरूप के रूप में सुरक्षित रखना चाहता है। वह यह बताना चाहता है कि ये मैंने खोजा था, वहां से खोजा था, इसका ये वैज्ञानिक नाम है, मैंने इसे तब खोजा था, इसका कुल ये है, इसका सामान्य नाम ये। तो वैज्ञानिक चाहते हैं कि उन्हें इस आधार पर क्या प्राप्त हो, प्रसिद्धि प्राप्त हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हर्बेरियम का निर्माण करते हैं। तो हर्बेरियम क्या है, देखिए, सूखे पादप जितने भी प्रतिरूप होते हैं, जो पादप आपने खोजा है उसे क्या कर लिया आपने, सुखा लिया। तो सूखे पादप प्रतिरूपों का क्या करना, संग्रहण करना। संग्रहण करना मतलब उन्हें इकट्ठा करना। उसके अलावा उनका क्या करना, संकलन करना, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से उन्हें क्या करना, वो करना, इकट्ठा करना, एवं उनका क्या करना, भंडारण करना, क्या कहलाता है, हर्बेरियम। ठीक है, जितने भी पादप प्रतिरूप खोजे जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वैज्ञानिक उन पादप प्रतिरूपों को सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उनका संग्रहण, संकलन तथा भंडारण किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हर्बेरियम कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा जो शीट प्रयोग की जाती है, जो शीट प्रयोग की जाती है, उस शीट को हर्बेरियम शीट कहा जाता है। उस शीट को क्या कहते हैं हम लोग, हर्बेरियम शीट कहते हैं। ठीक है, जिस शीट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा इन प्रतिरूपों के संरक्षण हेतु उन शीट को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम शीट कहा जाता है। ठीक है, कौन सी शीट कहा जाता है, हर्बेरियम शीट कहा जाता है। और इन शीटों का भंडारण या संग्रहण जिन स्थानों पर किया जाता है उन्हें हर्बेरिया या फिर पादपालय कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि हर्बेरियम किसे कहते हैं। हर्बेरियम में हमने किसे कहा कि जितने भी सूखे पादप प्रतिरूप थे, उन सूखे पादप प्रतिरूपों का आपने संग्रहण किया, संग्रहण करने के बाद उनका संकलन किया एवं उनका भंडारण कर दिया। ये जो प्रक्रियाएं होंगी, ये प्रक्रियाएं किसके लिए सम्मिलित की जाती हैं, हर्बेरियम के लिए। ठीक है, उसके बाद जिन पादप प्रतिरूपों का हमने संग्रहण, संकलन या भंडारण किया है, तो उन्हें संग्रहण करने हेतु या उन प्रतिरूपों को संरक्षित करने हेतु हमने किसका प्रयोग किया है, शीट का। कि हमने क्या बना दी, एक शीट बना दी और उस शीट के ऊपर हमने किसी पादप प्रतिरूप को क्या कर दिया, संरक्षित कर दिया या फिर संग्रहित कर दिया। तो ये जो शीट होती है जिस पर पादप प्रतिरूपों को संरक्षित किया जाता है, इस शीट को क्या कहते हैं, हर्बेरियम शीट। और इन शीटों का भंडारण जिस स्थान पर किया जाता है उस स्थान को कहते हैं हर्बेरिया या फिर पादपालय। ठीक है, ये हर्बेरिया, ये जो पादपालय होते हैं, ये वानस्पतिक उद्यान की तुलना में अलग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है वानस्पतिक उद्यान, इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन। और एक होता है हर्बेरिया। तो हर्बेरिया में तो क्या किया जाता है, पादप प्रतिरूपों का मतलब पादप के किसी भाग का, पादप की किसी शाखा का, जड़ का, पुष्प का या किसी अन्य भाग का संग्रहण किया जाता है। जबकि वानस्पतिक जो उद्यान होता है, उन उद्यानों में तो संपूर्ण पादप को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है कि उस पादप को वहां पर उगा दिया जाएगा और उसके बाद उस पादप को वहां पर क्या कर दिया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब उसे क्या कर दिया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो हर्बेरिया में जो होंगे वो सूखे हुए पादप होंगे, यहाँ पर जीते जागते पादप होंगे, मतलब वहां पर उगे हुए पादप होंगे। तो वनस्पति उद्यान और जो हर्बेरिया है, उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है।
वनस्पति उद्यान में क्या करते हैं, पादपों को उगाकर संग्रहित या संरक्षित किया जाता है, जबकि हर्बेरिया जो होते हैं उनमें पादप के प्रतिरूपों को कुछ शीटों के ऊपर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका हर्बेरियम का इंट्रोडक्शन। अब आप इसमें किसी पादप प्रतिरूप को संग्रहित, संकलित या भंडारित कर रहे हो, और इसके लिए जिस शीट का प्रयोग कर रहे हो उसे हर्बेरियम शीट कह रहे हो, और जहां पर इसे संग्रहित कर रहे हो उसे क्या कह रहे हो, हर्बेरियम। ठीक है, तो किसी भी पादप प्रतिरूप का चयन करने हेतु, मतलब आप कहीं गए, वहां से आपने पादप प्रतिरूप को क्या किया, चयन किया, मतलब सेलेक्ट किया। तो भाई चयन करने के लिए किसी भी पादप प्रतिरूप का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पादप प्रतिरूप को वहां से लाना पड़ेगा। लाने के बाद आपको या तो उसको पूरा पादप को ले आओ, या फिर उसके पादप के किसी भाग को ले आओ, फिर उसकी आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, उसे आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर आप उसे सुखाओगे। बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पादप प्रतिरूप को संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्थान से पादप प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, उस पादप प्रतिरूप को वहां से लाने की आवश्यकता है। तो वह पादप प्रतिरूप किसकी सहायता से लाया जाएगा, कुछ उपकरणों की सहायता से। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ उपकरण लेंगे, जाएंगे किसी फील्ड के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, और वहां से उन पादप प्रतिरूपों का चयन करके लाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, कुछ उपकरणों की, जिनमें पहला जो उपकरण है वो है खुरपी। सब जानते हैं खुरपी क्या होती है, खुरपी या खुरपा जो भी है वो सब जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, टॉवल, टॉवल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं खुरपी। तो क्या एक प्रकार का उपकरण है, क्या किया जाता है इसके द्वारा, इसके द्वारा जमीन के अंदर कोई भी छोटा पादप जैसे उग रहा हो, जिसको आपको संरक्षित करना हो, तो उसे आसानी से, सावधानी पूर्वक जड़ सहित क्या कर लिया, अपने खुरपी की सहायता से उखाड़ लिया। भाई खुरपी को जमीन में लगाया और उस पादप को उस खुरपी की सहायता से बाहर निकाल दिया। बाद में उसकी जड़ को आसानी से पानी के द्वारा या फिर अल्कोहल का प्रयोग करके उसे निर्जमीकृत कर लिया, या फिर उसे अच्छे से क्या कर दिया, अपने साफ कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या प्रयोग किया, सबसे पहले पहला उपकरण कौन सा प्रयोग किया है, खुरपी प्रयोग किया है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, पादप को जड़ सहित, पादप को जड़ सहित भूमि से बाहर निकालने में। अगर किसी पादप को आपको जड़ सहित भूमि से बाहर निकालना है तो आप क्या करोगे, खुरपी का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये थी आपकी खुरपी, पहला उपकरण। दूसरा जो उपकरण है वो है आपका कलम कैंची। कौन सी कैंची है, कलम कैंची। नाम से पता चल रहा है किसके लिए कैंची, सीजर है, किसके लिए है, कलम काटने के लिए। ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई पादप बड़ा है, अब बड़ा पादप है, तो अब जैसे नीम का पादप है, तो आप ये थोड़ी करोगे, खुरपी लगाओगे जड़ के अंदर, पूरा नीम का पादप उखाड़ के ले आओगे। ठीक है, और उसे आप इस शीट पर भी प्रिजर्व नहीं कर सकते ना, इस शीट पर भी आप उसे संग्रहित नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, जब कोई बड़ा पादप होता है या कोई बड़ा वृक्ष होता है, तो उस वृक्ष को संपूर्ण रूप से संरक्षित करना संभव नहीं होता। तब क्या करते हैं, उसके किसी शाखा को, तो उसके किसी शाखा को या टहनी को उस पादप शरीर से काटकर अलग कर लिया जाता है, जिसका बाद में क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। तब ये बता दिया जाता है कि यह टहनी उस पादप से क्या है, संबंधित है। अब पूरा पादप तो लगा नहीं सकते, लेकिन उस पादप के किसी भाग को, जैसे शाखा या टहनी को, वहां पर क्या कर दिया जाता है, संरक्षित कर दिया जाता है। तो शाखा या टहनी काटने के लिए जिस सीजर, मतलब जिस कैंची का प्रयोग किया जाता है, जिस सीजर का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, कलम कैंची। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो उपकरण काम आता है हर्बेरियम शीट का निर्माण करने हेतु, वो है फील्ड नोटबुक। ठीक है, आप गए किसी फील्ड के अंदर, किसी मैदान में, आपने कोई पादप प्रतिरूप का चयन किया, उस पादप प्रतिरूप को आपने खुरपी या कलम कैंची की सहायता से मुख्य पादप से अलग कर लिया, या फिर पादप को ही जड़ सहित क्या कर लिया, भूमि से अलग कर लिया। उसके बाद वहीं पर आपको उसकी कुछ डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। भाई उसके कुछ विवरण होंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, या उसका कुछ ऐसा विशेष स्थान होगा जहां से उसने आपने उसको क्या किया है, प्राप्त किया है। तो उसको नोट डाउन करना जरूरी है, उसे राइट डाउन करना जरूरी है। तो उसके लिए जिस बुक की रिक्वायरमेंट है, जिस डायरी की रिक्वायरमेंट है, उसे कहते हैं फील्ड नोटबुक। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जहां से आपने पादप प्रतिरूप चयन किया है उस स्थल के बारे में लिखा जाता है। भाई कौन सा ऐसा स्थल था जहां से आपने पादप प्रतिरूप का क्या किया है, चयन किया है। ठीक है, उस पादप का आवास कैसा है, उस पादप की प्रकृति कैसी है। ठीक है, स्थल बता दिया, आवास बता दिया, प्रकृति बता दिए। इसके अलावा कहाँ ज्यादा पाया जाता है, मतलब बाहुल्यता कहाँ है उसकी,
ठीक है। अगर पुष्प है तो किस रंग का है, इसके अलावा इसका संग्रहण किसने किया है तो संग्रहणकर्ता का नाम लिखते हैं, किस दिन किया है उस डेट को लिखते हैं। अगर आपको उसका वानस्पतिक नाम पता है तो वानस्पतिक नाम लिखते हैं, ठीक है, बॉटनिकल नेम लिखते हैं। अगर आपके पास उसका सामान्य नाम है तो सामान्य नाम का भी क्या किया दिया जाता है, विवरण। तो इन सभी बातों का विवरण जिस डायरी या जिस बुक में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड नोटबुक। क्लियर दैट। तो हमने क्या किया, हमने खुरपी भी ले ली, कलम भी ले ली और फील्ड नोटबुक भी ले ली, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो उपकरण होता है उसका चयन करते हैं और उसे कहते हैं वेस्कुलम। क्या कहते हैं इसे, वेस्कुलम। एल्यूमिनियम से बनी हुई संरचना होती है, एल मतलब एल्यूमिनियम, जानते हैं आप सब लोग, एल मतलब एल्यूमिनियम है। तो वेस्कुलम क्या होता है, देखो एक पाइप जैसा होता है, गोल सा, ठीक है, गोल सा एक पाइप होता है जिसका जो साइज है वो 40 × 65 सेंटीमीटर बताया जाता है, 40 × 65 सेंटीमीटर बताया जाता है इसका साइज। एल्यूमिनियम से बना हुआ एक पाइप सा होता है और उस पाइप में क्या कर दिया जाता है, जितने भी पादप प्रतिरूप थे जो आपने संग्रहित किए हैं, वो सॉरी जो आपने प्राप्त किए हैं संरक्षण या संग्रहण के लिए, उन पादप प्रतिरूपों को आसानी से पॉलीथीन में पैक करके इस एल्यूमिनियम से बने हुए वेस्कुलम में रख दिया जाता है। या एल्यूमिनियम से बना हुआ जो पाइप होता है उस पाइप में क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है, ठीक है, जिससे नमी से बच जाए या फिर घर्षण वगैरह जो हो उनसे बचा रहे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो एक उपकरण मान लीजिए या एल्यूमिनियम से बना हुआ कोई चीज मान लीजिए जिसके अंदर क्या किया जाता है, पादप प्रतिरूपों का संरक्षण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेस्कुलम, ठीक है। तो ये था वेस्कुलम। उसके बाद वेस्कुलम में रखकर इसे हम कहां तक लेके जाएंगे, लेबोरेटरी तक लेके जाएंगे, प्रयोगशाला तक लेके जाएंगे। उसके बाद प्रयोगशाला में ले जाने के बाद वेस्कुलम से उस पादप प्रतिरूप को बाहर निकालेंगे और उसे क्या कर देंगे, सुखाने का प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जिसे कहा जाता है पादप प्रेस। तो इसमें क्या करेंगे, 2 लकड़ी के बोर्ड लेंगे, बड़े बोर्ड, और उनके बीच में या तो ब्लॉटिंग पेपर मतलब कोई पेपर लगा देंगे, कागज लगा देंगे, अखबार वगैरह कुछ लगा देंगे और उसके बीच में रख देंगे उस पादप प्रतिरूप को, जो पादप प्रतिरूप था उस पादप प्रतिरूप को, और उसके बाद इन्हें आपस में दबा दिया जाता है और कस करके बांध दिया जाता है, ठीक है। लकड़ी के जो कवर है दोनों तरफ, इनकी वजह से तो इस प्रतिरूप पर दबाव बनता है, वो फ्लैट हो जाता है, चिपक मतलब पतला हो जाता है बिल्कुल। और अगर उसमें कोई नमी रहती है तो ये जो पेपर होते हैं इसके दोनों तरफ, उनके द्वारा उस नमी को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो कुछ समय तक ऐसे रखने के पश्चात वह पादप प्रतिरूप क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, पतला हो जाता है, चपटा हो जाता है, कैसा हो जाता है, सूख जाता है। सूखने के बाद हम उसका क्या कर लेंगे, वही संग्रहण, संकलन और भंडारण कर लेंगे, ठीक है। तो उस पादप प्रतिरूप का हमने क्या कर दिया, पादप प्रेस कर दिया, मतलब उसे दबा करके क्या कर दिया, सुखा दिया। अगर मान लो आवश्यकता है कि नमी ज्यादा है पौधे में तो इस पेपर को 2-3 बार बदला भी जा सकता है। लकड़ी को खोलो, उसको लकड़ी के जो कवर थे उनको हटाओ, पेपर्स को चेंज कर दो, वापस उसको बंद करके लपेट के रख दो लंबे समय के लिए, जिसके बाद क्या होगा, वो प्रतिरूप जो होगा सूख जाएगा। जब वो प्रतिरूप सूख गया उसके बाद उसका संग्रहण, संकलन और भंडारण करेंगे और वो जो संग्रहण होगा उसको चिपकाएंगे, किस पर चिपकाएंगे, शीट के ऊपर। शीट क्या कहलाएगी, आपकी हर्बेरियम शीट। और उसके बाद उसे ले जाकर किसी एक विशेष स्थान पर रख देंगे, उसको क्या कहेंगे, हर्बेरियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि हर्बेरियम क्या है, उसके बाद मैंने बताया कि इसको बनाने के लिए ये जो शीट तैयार की जाती हैं, इन शीटों को तैयार करने के लिए हमें कुछ उपकरणों की क्या है, आवश्यकता है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पादप प्रतिरूपों को क्या किया है, सिर्फ अभी लेकर आए हैं, एक तरह से मान लीजिए हम कि पादप प्रतिरूपों को लेकर आगे सुखा के रख दिया, ठीक है। उसके बाद जिन पादप प्रतिरूपों को हमने, जितने भी प्रतिरूप थे, जिन प्रतिरूपों को हमने सुखाकर रखा है, सुखाकर रखा है मतलब लास्ट स्टेप अपना पादप प्रेस था, याद है आप लोगों को। उस पादप प्रेस में अपन ने क्या कर दिया, सुखाकर रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उन पादप, क्योंकि आपने ऐसा तो है नहीं कि भाई एक प्रतिरूप को सुखाकर रखा हो, आपने कई प्रतिरूपों को क्या किया है, सुखाकर रखा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उन सभी पादप प्रतिरूपों का, उन सभी पादप प्रतिरूपों का आप क्या करेंगे, एकत्रण करेंगे। मतलब उन प्रतिरूपों को आप क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, एकत्रण करेंगे उसका, ठीक है। पादप प्रतिरूपों का क्या करेंगे, एकत्रण करेंगे और उसके बाद उसका क्या तैयार करेंगे, हर्बेरियम।
एकत्रण के बाद उसका क्या करेंगे, हर्बेरियम तैयार करेंगे। मतलब अब उनका क्या करेंगे, संग्रहण, संकलन या फिर भंडारण करने की क्रिया करेंगे। ठीक है, हर्बेरियम करने पर क्या होगा, जैसे पादप प्रतिरूप का आपने एकत्रण कर लिया, मतलब आपके पास अब क्या हो गए, बहुत सारे ऐसे प्रतिरूप हैं जो आपने सुखाए थे। ये क्या है, आपके सूखे हुए प्रतिरूप। अब इनको आप क्या करोगे, हर्बेरियम करोगे। हर्बेरियम तैयार करने का मतलब क्या होता है कि आप एक शीट लोगे और शीट के ऊपर इस पादप प्रतिरूप को क्या कर दोगे, चिपका दोगे। ठीक है, इस हर्बेरियम जो शीट है उसका साइज मैंने आपको पहले बताया, 28.5 से 41.5 सेंटीमीटर इसके आसपास इसका साइज होता है। मल्टीप्लाई हुए 28.5 मल्टीप्लाई 41.5 सेंटीमीटर, इतना इसका क्या होता है, साइज होता है। तो ये क्या है, हर्बेरियम तैयार करना। मतलब हमने क्या कर दिया, ये जो सूखा हुआ पादप प्रतिरूप था इसे हमने एक शीट पर क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। किस पर स्थानांतरित कर दिया, एक शीट पर। इस शीट को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम शीट। इस शीट को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम शीट। और ये जो लगाया था इसके ऊपर, ये क्या कहलाता है, पादप प्रतिरूप। क्या कहलाएगा, पादप प्रतिरूप। और इसके अलावा इस शीट के कोने में, इस शीट के कोने के अंदर, इसे बाईं तरफ थोड़ा सा ना, बाईं तरफ कोने के अंदर 4.5 मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक बनाएंगे, एक वो बनाएंगे, क्षेत्र सा निर्मित करेंगे। ठीक है, इसे कहा, इस क्षेत्र को कहा जाता है हर्बेरियम लेवल। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हर्बेरियम लेवल। लेवल मतलब यहां पर कुछ नामांकन किया जाएगा। ठीक है, कुछ सूचनाएं लिखी जाएंगी इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इस शीट पर क्या करें, एक शीट है, इसी शीट के ऊपर हर्बेरियम लेवल भी है, एक पादप प्रतिरूप भी लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हर्बेरियम लेवल क्या क्या सूचनाएं रखता है। तो सबसे पहले इस हर्बेरियम को या इस शीट को किस जगह पर, किस स्थान पर संग्रहित किया जाएगा या संकलित किया जाएगा, उस संस्था का नाम इस हर्बेरियम लेवल पे सबसे ऊपर लिखा होगा कि भाई इस शीट को आप किस जगह पर ले जाकर संग्रहित कर रहे हो, किस संस्था में ले जाकर रख रहे हो, उस संस्था का नाम इस हर्बेरियम लेवल में सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है इस पादप के कुल के बारे में कि ये पादप किस फैमिली से संबंधित है। ठीक है, किस फैमिली से क्या है, ये पादप संबंधित है। उसके बाद लिखा जाता है इसका वानस्पतिक नाम। क्या लिखा जाता है, इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम के बाद लिखा जाता है इसकी डेट, DATE, डेट मतलब किस दिनांक को इसको एकत्रित किया था। इसके अलावा हम लिखते हैं संग्रहकर्ता का नाम। क्या लिखते हैं, संग्रहकर्ता का नाम। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका कोई सामान्य नाम पता होता है तो उसे भी क्या कर दिया जाता है, इस हर्बेरियम लेवल पर क्या कर दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारी शीटें बन जाएंगी ऐसी। भाई एक ही प्रतिरूप थोड़ा गया, आपके पास बहुत सारे प्रतिरूप होंगे, तो आप क्या करोगे, हर एक प्रतिरूप का ऐसे शीट पर लगाओगे, उसके साइड में हर्बेरियम लेवल मतलब ये सारी चीजें लिखोगे, तो आपके पास क्या हो जाएंगी, अब बहुत सारी हर्बेरियम शीटें हो जाएंगी। ये तो एक शीट है, अब आपके पास बहुत सारी क्या हो जाएंगी, हर्बेरियम शीट हो जाएंगी, जिस पर अलग अलग शीट के ऊपर अलग अलग पादप प्रतिरूपों को क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन हर्बेरियम शीटों को क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे। ठीक है, सारी पहले सब हर्बेरियम शीटों को एकत्रित करेंगे और उसके बाद उन्हें ले जाकर कहां संग्रहित कर देंगे, पादपालय में, मतलब हर्बेरियम में। ये तो कहा था हमने कि शीटों को, ये जो हर्बेरियम शीट होती है, इन्हें जहां पर संग्रहित किया जाता है, यहां पर यही तो लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, हर्बेरिया लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, जितने भी पादप प्रतिरूप थे उन्हें एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद उनसे क्या तैयार किया हमने, हर्बेरियम शीट। ये हर्बेरियम शीट होती है। इस हर्बेरियम शीट 28.5 मल्टीप्लाई 41.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, इस शीट के ऊपर पादप प्रतिरूप को स्थापित किया जाएगा और इसके बाईं तरफ कोने के अंदर हर्बेरियम लेबल लगाया जाएगा, जिस पर संस्था का नाम, कुल, वानस्पतिक नाम, इससे संबंधित दिनांक और संग्रहकर्ता का नाम, और अगर सामान्य नाम भी पता है तो वो लिख दिया जाता है। इस प्रकार अनेक शीटें तैयार की जाती हैं और इन सभी शीटों को संग्रहित कर दिया जाता है किसमें, पादपालय में या फिर हर्बेरिया में। ठीक, ये था आपका हर्बेरियम।
ठीक है। अब अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो कुल मिलाकर बात कौन सी सामने आती है वो देखिए, मतलब कंक्लूजन क्या है इस चीज का, क्या है ये चीज, क्योंकि ये बॉटनी है और बॉटनी में टैक्सोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टफ पोर्शन। सबसे टफ पोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ही क्या है, टैक्सोनॉमी है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पादप प्रतिरूप का क्या किया, चयन किया। अब चयन करने के लिए आपने किसका प्रयोग किया है, कुछ उपकरणों का मैंने बताया था, जैसे हो गया था खुरपी, कलम कैंची और फील्ड नोटबुक, इसके अलावा वेस्कुलम, ये कुछ उपकरण थे जिनका आपने प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद आपने उसे क्या कर दिया, सुखा दिया, किसके द्वारा, पादप प्रेस के द्वारा। अब आपने उसे सुखा दिया, सुखाने के बाद आपने उसकी क्या बना दी, एक शीट बना दी। उस शीट को आपने क्या कह दिया, हर्बेरियम शीट, मतलब जो पादप था उस पादप को आपने शीट पर लगा दिया। उसके बाद क्या किया, इसके बाईं तरफ कोना जो था उसमें आपने हर्बेरियम लेवल लगा दिया, जिसमें बहुत सारी डिटेल आपने लिख दी। इस प्रकार आपने एक प्रतिरूप से एक शीट तो अनेक प्रतिरूपों से अनेक शीट तैयार कर ली। आपके पास अब क्या हो गई, बहुत सारी शीटें तैयार हो गई। आपने इन सभी शीटों का क्या किया, एकत्रण किया। क्या किया, एकत्रण किया, और इन सभी सूखे पादप प्रतिरूपों को, क्योंकि सारे सूखे हुए, इन सभी सूखे पादप प्रतिरूपों का आपने संग्रहण, संकलन और भंडारण कर दिया। किसके रूप में किया था, शीटों के रूप में। और कहां ले जाकर इनको इकट्ठा कर दिया, हर्बेरिया में या फिर पादपालों में। ठीक है, तो ये था आपका हर्बेरियम। आया समझ में हर्बेरियम क्या था। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम वानस्पतिक उद्यानों को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वानस्पतिक उद्यान होगा उसे स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये था आज के लिए आपका हर्बेरियम। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना कि यहाँ पर हर्बेरियम अगर है तो वहां पर सूखे पादप प्रतिरूपों का संग्रहण किया जाता है, और अगर वानस्पतिक उद्यान आएगा तो वहां पर उगे हुए पादपों का क्या किया जाता है, संरक्षण एवं संग्रहण किया जाता है। ठीक है, वहां पर किसी पादप भाग का चयन नहीं किया जाता, ना ही उसे सुखाया जाता है। सिर्फ क्या होगा, जो उगे हुए पादप होंगे ना उन्हीं का वहां पर क्या कर लिया जाएगा, संग्रहण या फिर संरक्षण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन मतलब वानस्पतिक उद्यानों में, जिसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।